हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आरआरबी और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में ही सिलेक्टेड हूं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मैथ का एक सेशन है, रडार डीआई के ऊपर है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये शायद कठिन होती है, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल ही बताने वाला हूँ कि बहुत सिंपल होती है। कैसे आप इस टाइप की डीआई अगर आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलती है तो आप कैसे इसे टैकल कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है, कोई भी आपको अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। तो चलिए इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। और जो भी लोग अभी चैनल पर नए जुड़े हैं उन्हें मैं पहले ही बता देता हूं कि ये चैनल आपको हिंदी और कंप्यूटर आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए डेडिकेटेडली क्लासेस प्रोवाइड कराता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके कंटेंट चेक कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग रीजनिंग और क्वांट इनके हम प्रैक्टिस सेशन लेके आते रहते हैं। तो चलिए आज का हम अपना सेशन शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए। तो देखिए ये है आपकी डीआई, इस तरह से ही आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। तो द रडार चार्ट बिलो रिप्रेजेंट्स, जो आपका नीचे रडार चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड स्टील बॉटल्स सोल्ड बाई शॉपकीपर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यानी कि एक दुकानदार है जो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक, यहाँ गलत लिख गया, मंडे से लेके सैटरडे तक वो जो अपनी बॉटल्स हैं उनको सेल करता है। उनकी आपको संख्या दे रखी है रडार ग्राफ में। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स अगर निकालनी होंगी आपको तो आप कैसे निकालेंगे, प्लास्टिक बॉटल प्लस स्टील बॉटल ये आपकी होंगी। और आपको देखिए ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जो आपका ब्लू कलर से जो भी बना हुआ है वो आपकी कैसी बॉटल्स हैं, वो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स हैं। और जो भी आपका रेड कलर से बना हुआ है वो स्टील बॉटल को दिखाता है। तो इस तरह की अगर आपको डीआई देखने के लिए मिलती है तो आप वहाँ पर कैसे इसको करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। और टेबल ड्रॉ करनी है किस तरह से, यहाँ पर देखिए आपको क्या पता है कि आपके सामने कुछ नंबर्स दे रखे हैं। आपके सामने देखिए ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, 160, 140, 120, ये इस तरह से आपको नंबर दे रखे हैं। तो आप हमेशा ही सबसे लास्ट वाला जो आपका लाइन रहेगी, यानी कि ये जो मंडे के पास में बिल्कुल है, ये जो सबसे लास्ट वाला है जो ये वाला, वो आप सबसे लास्ट देखिए। वहाँ पर हो सकता है आपको रेक्टेंगल में दे दे या फिर आपको पेंटागोनल दे दे। यहाँ पर आपको देखिए हेक्सागोनल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अपना लास्ट वाला हेक्सागोनल देखना है। वहाँ पर आप देखिए आपका कितना नंबर होगा, वो आपका वो नंबर होगा जो आपका सबसे लास्ट में लिखा है। यानी कि जो आपका लास्ट वाला हेक्सागोनल है वो 160 को दिखाता है, और उससे ठीक पहले वाला अगर आप देखते हैं तो आपको क्या नंबर दिखता है, 140। यानी कि अगर आप रिस्पेक्टिवली दो हेक्सागोनल को अगर आप देखेंगे तो आपको कितने का गैप दिख रहा है, 20 का गैप दिख रहा है। और सबसे बाहर वाला जो हमारा हेक्सागोनल है वो हमें कितना बताता है, वो हमें 160 बता रहा है। तो उससे ठीक पहले वाला आपको क्या बताएगा, 140। उससे ठीक पहले वाला आपको 120 बताएगा, फिर 100 बताएगा। इस तरह से आपका ये हेक्सागोनल की वैल्यूज हैं। अब कौन से दिन पर कौन सी वैल्यू है वो कैसे आप पता करोगे, वो आप पता करोगे जैसे कि आपकी ये जो लाइंस जा रही हैं ये मंडे को किस जगह पर काट रही है वो आपको देखना है। मंडे में देखिए रेड कलर को तो इसने यहाँ काटा है और ब्लू कलर को यहाँ काटा है, तो ये जो वैल्यूज होंगी वही हमारी मंडे की वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरह से जब हम ट्यूसडे को देखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि ट्यूसडे में ये कहाँ पर कटा हुआ है, वेडनेसडे में आपका ये देखिए कहाँ पर कटा हुआ है, थर्सडे में कहाँ कटा है, फ्राइडे में कहाँ कटा है और सैटरडे में कहाँ कटा है। जैसे ही आपको ये देखने लगेगा कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ पर कटी हुई हैं वही आपकी वैल्यूज़ होंगी उस दिन की। तो आप कैसे एक टेबल को ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं, जो भी हमने फालतू का लिख लिया उसको हम इरेज कर लेते हैं। फिर मैं आपको आपके सामने एक छोटी सी टेबल आपकी बन जाएगी और बहुत जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए आपको अपनी टेबल में क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, तो आपको दिन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिन अगर आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको लिखना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस तरह से आपको अपनी टेबल बनानी पड़ेगी। और इस टेबल में आपको क्या दिया गया है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर हमें प्लास्टिक की बॉटल्स दी गई हैं और स्टील की बॉटल्स दी गई हैं और टोटल दिया गया है। यानी कि मुझे तीन अपने क्या बनाने पड़ेंगे, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम्स बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं फिर आपको सही दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर हम अपनी स्टील बॉटल लिख लेते हैं, यहाँ पर अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स लिख लेते हैं और यहाँ पर अपनी टोटल लिख लेंगे।
ठीक है, ये इस तरह से आप अपना डेटा को आप नोट करेंगे। तो मंडे में जब आप देखते हैं तो आपका जो ब्लू लाइन है वो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स को दिखाती है। तो मंडे को ब्लू लाइन कहाँ पर टच करती है? 160 पर टच करती है। फिर ट्यूसडे को देखो ये ब्लू लाइन कहाँ जा रही है? एक हेक्सागोनल छोड़ रही है, उसके बाद जा रही है, यानी कि 160 के बाद 140 को छोड़ते हुए 120 पर आ रही है। फिर उसके बाद जब आप वेंसडे पर जाते हैं तो फिर से यही हो रहा है कि एक हेक्सागोनल छूट रहा है और उसके बाद अगले पर पहुंच रहे हैं, यानी कि 100 को छोड़ के हम कहाँ पहुंच रहे होंगे? 80 पर पहुंच रहे होंगे। फिर अगला देखो, एक हेक्सागोनल हम बढ़ जाते हैं थर्सडे पर पहुंचते हुए ब्लू लाइन में, यानी कि 100 होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, फ्राइडे में हम एक हेक्सागोनल छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कितना हो रहा होगा? 120 छोड़ के 140 हो रहा होगा। और अगला देखो, सैटरडे में हम ये कहाँ पहुँच रहे हैं? हम सैटरडे तक जाते जाते हम कितना हेक्सागोनल छोड़ रहे हैं? 140 से हमने 120 छोड़ देंगे, 100 छूटेगा, 80 छूटेगा, फिर उसके बाद आपका कितना बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि सैटरडे वाले दिन मेरी कितनी प्लास्टिक बॉटल्स हैं? 60 हैं। तो ये हमने अपना प्लास्टिक बॉटल्स का डेटा नोट कर लिया है। अब आपको अपना स्टील बॉटल का डेटा नोट करना है। वो किससे लिखा है? वो हमारा रेड लाइंस जो आपकी बनी है उससे इन्होंने डिनोट किया है। तो मंडे को देखो, आपकी जो रेड लाइन है वो कहाँ है? बाहर वाले हेक्सागोनल से देखो कितने हेक्सागोनल छोड़ के है? 1 2 3, यानी कि 160 140 और 120 को छोड़कर है, यानी कि कितना है? 100 है। फिर अगला देखो कहाँ पर जा रहा है? एक हेक्सागोनल छूट रहा है और आगे बढ़ रहा है, यानी कि 120 छूट रहा है और 140 हो रहा है। फिर देखो अगला हेक्सागोनल कहाँ पर है? ये अगला हेक्सागोनल हमारा जस्ट पीछे पीछे जा रहा है, यानी कि 120 पर आ रहा है। फिर देखिए, एक हेक्सागोनल छूट रहा है, दूसरा छूट रहा है और तीसरा पर आपका थर्सडे पहुंच रहा है, यानी कि 100 और 80 छूटने के बाद 60 पर पहुंच रहा है। फिर 60 के बाद ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट फ्राइडे में अगर आप देखते हो तो हेक्सागोनल एक पीछे हो रहा है, यानी कि 40 है। फिर अगला देखिए, एक हेक्सागोनल छूटा, दूसरा छूटा, तीसरा छूटा और चौथा हेक्सागोनल आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि 40 के बाद 60 80 100 और 120। तो यही आपका स्टील बॉटल्स आ गई। अब आपको टोटल अगर निकालना है तो जल्दी जल्दी आप जोड़ दीजिए। किस तरह से आप जोड़ेंगे? ये हमारा हो जाएगा 260। ठीक है, अगला देखो ये भी 260 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा 160 180 और 180। तो इस तरह से आपको अपनी टेबल कंप्लीट करनी है। अब आपको ये टेबल अपनी कॉपी पे बना लेनी है। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इस टेबल में से देख के करेंगे, क्योंकि आप बार बार अगर रडार ग्राफ को देखेंगे तो फिर आपको बार बार ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर था, यहाँ पे कौन सा नंबर था, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने अब अगली स्लाइड में सारा कुछ आपको दे रखा है। जो टेबल हमने ऊपर बनाई थी वही टेबल मैंने यहाँ नीचे भी बना दी है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे टू नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। आपसे कहा जा रहा है वेडनेसडे और फ्राइडे को जितनी भी बॉटल्स बेची गई हैं उनका आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। अब उसने ये नहीं कहा कि प्लास्टिक बॉटल होनी चाहिए या स्टील बॉटल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो टोटल बॉटल्स पूछ रहा है। और कौन कौन से दिन की पूछ रहा है चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है वेडनेसडे, वेडनेसडे को टोटल बॉटल्स कितनी है? 200 है। और हमें रेशियो किससे निकालना है? फ्राइडे से। फ्राइडे को हमारा कितना है? 180 है। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना निकल के आएगा? 10:9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। पहला क्वेश्चन आपने बना लिया। आपको प्रीलिम्स के अंदर ऐसी ही डीआई देखने के लिए मिलेगी और ऐसे ही डेटाज आपके सामने होंगे। केवल आपको टेबल बनाने में 1 मिनट का टाइम लगेगा या 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लेगा और अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा सा कम टाइम टेकन होगा। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप 1 मिनट के अंदर आप अपनी टेबल को कंप्लीट करें या फिर 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर आप अपनी टेबल को कंप्लीट करें। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल आते हैं वो आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, यानी कि लगभग आपका 150 सेकंड्स, लगभग 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर हम अपने 3 क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आपके पास बचते हैं लगभग 70 सेकंड्स। वहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 40 सेकंड लेगा और एक क्वेश्चन लेगा 30 सेकंड। कुछ इसी तरह से आपके क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। आपने बहुत बार अपने मॉक टेस्ट अगर आपने दिए होंगे या प्रैक्टिस करते होंगे तो आपने देखा भी होगा
कि एक हमारा जो एवरेज टाइम निकल के आता है डीआई को करने का नॉर्मली प्रीलिम्स लेवल की, तो वो 3 मिनट से 3.25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो वो इसी तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन था, इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड थे टेबल बनने के बाद। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना पड़ेगा। इसमें देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड स्टील बॉटल्स सोल्ड ऑन संडे। अब संडे का डेटा तो मेरे पास नहीं है, तो ये बताएगा कि संडे का डेटा आप कैसे निकालेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जो आपका डेटा दिया होगा, तो वो क्वेश्चन में उस डेटा को निकलवाएगा जो आपकी टेबल में नहीं होगा, और वो जो डेटा निकलवाया जाएगा वो टेबल में दी गई डेटाज की मदद से ही निकलवाया जाएगा। तो इसमें देखना बिल्कुल वही चीज़ हो रही होगी कि नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल एंड स्टील बॉटल सोल्ड ऑन संडे इज 35% एंड 15% रिस्पेक्टिवली मोर देन द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। यानी कि ट्यूसडे के दिन जितनी भी बोटल्स बेची गई उनका 35% ज़्यादा संडे को बेची गई प्लास्टिक बॉटल, और 15% ज़्यादा बेची गई कौन सी बॉटल्स, हमारी स्टील बॉटल्स। यही आपसे कहा जा रहा है। तो आपको बताना है कि डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड ऑन संडे दैट ऑन सैटरडे। यानी कि हम अगर संडे का डेटा निकाल लें तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो संडे का निकालने के लिए आपको क्या हिंट दिया गया है, हमको ये हिंट दिया गया है कि 35% ज़्यादा है। तो 35% ज़्यादा का क्या मतलब हो जाता है, 135%। इसका जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 23 नहीं, कितना हो जाएगा 27 अपॉन 20, ये आपका डेटा हो जाएगा। और आपका कौन से दिन से आपका कंपेयर करा रहा है, ये ट्यूसडे से करा रहा है। तो ट्यूसडे के दिन आपकी प्लास्टिक बॉटल्स कितनी थी, ट्यूसडे के दिन सर हमारी जो प्लास्टिक बॉटल थी वो 120 थी। यानी कि 20 की वैल्यू कितने के बराबर है, ये हमारी है 120 के बराबर। तो एक की वैल्यू 6 के बराबर, तो 27 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 162 के। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगला देखो, 15% ज़्यादा का मतलब कितना हो गया, 115%। और 115% का फ्रैक्शन कितना निकल के आता है, 23 अपॉन 20। और ये भी आपसे ट्यूसडे की स्टील बॉटल से करा रहा है कंपैरिजन। तो जब आप स्टील की बॉटल से आप कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, 20 इक्वल टू कितना, 140। तो 1 की वैल्यू 7, तो 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये निकल के आएगा आपका 161। तो हमारी संडे के अंदर टोटल कितनी बॉटल्स निकल के आई, 162 और 161, यानी कि 323 इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि संडे के दिन आपकी जो टोटल बॉटल्स निकल के आई वो 323 निकली। और आपसे अंतर पूछ रहा है कौन से दिन का, सैटरडे का, और बताइए सैटरडे का और संडे का। सैटरडे को हमारी बॉटल्स कितनी है, 180 है, 180 है ना। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ टेबल आपको, ये देखो 180 है सैटरडे वाले दिन, और हमारी संडे वाले दिन कितनी है, 323 है। तो आपका जो भी आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 से 200 तक 20 का, और उसके बाद 123 का बचेगा और 20, यानी कि 143 आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताइए। हमारा 143 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी टिक हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपका 30 सेकंड लेता या 40 सेकंड लेता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को बेची गई जो स्टील बॉटल्स हैं उनका आपको एवरेज बताना है। तो कौन कौन से दिनों का बताना है, स्टील बॉटल्स का मंडे को 100, फिर ट्यूसडे को कितना है 140, फिर देखिए थर्सडे को आपकी स्टील बॉटल्स कितनी है 60, और आपकी स्टील बॉटल्स और कहाँ पर है, फ्राइडे को पूछ रहे हैं तो 40, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 60 और 40 100, 100 200 340 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम से सही चल रहा है सारा कुछ। ये आपका क्वेश्चन कैसा था, 10 सेकंड वाला था, केवल आपको जोड़ना था। ये चीज़ें तो हमें लिखनी भी नहीं थी, ये तो हमारे पास टेबल होती, हम डायरेक्ट जोड़ लेते कि 100 और 140 240, 240 और 60 300, और 300 एंड 40 340 अपॉन 4 आंसर आ जाता। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड ऑन थर्सडे। यानी कि मंडे को जो भी बॉटल्स बेची गई हैं वो थर्सडे को जितनी बॉटल्स बेची गई उनसे कितने परसेंट ज़्यादा या कम है।
ठीक है। अब बॉटल्स पूछी गई है, स्टील और प्लास्टिक नहीं कहा गया, तो टोटल बॉटल्स की बात कर रहा है। तो मंडे को कितना है, 260 है। और थर्सडे को कितनी बेची गई है, थर्सडे को बेची गई है 160। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है ना, 100 ज़्यादा है किससे, 160 से। और परसेंटेज के लिए 100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए आप, 250 डिवाइड बाई 4 आएगा। कितना आएगा लगभग ये, आप देख लीजिए, 62.5, 62.5 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा परसेंट। बिल्कुल सिंपल है, ये भी एकदम से छोटा सा सवाल था, केवल कैलकुलेशन था और इसमें कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख रहे हो केवल रडार डीआई में कुछ भी नहीं था सीखने का, केवल और केवल आपको क्या करना था, हमें सिर्फ ये सीखना था कि हम रडार डीआई में से अपना डेटा कैसे लेंगे, और उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल बन जाएंगे। अब इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि एक प्लास्टिक बॉटल और एक स्टील बॉटल का मूल्य क्रमशः 60 रुपये और 140 रुपये हो, यानी कि प्लास्टिक बॉटल कितने की है, 60 रुपीज़ की, और आपकी स्टील बॉटल कितने की है, 140 रुपीज़ की। ठीक है, ये आपसे कहा गया। तो ट्यूसडे और वेंसडे को दुकानदार द्वारा अर्जित किए गए राजस्व के बीच में अंतर बताना है। राजस्व का मतलब क्या हो गया कि उसने टोटल कितना पैसा कमाया, रेवेन्यू आपका जो भी जनरेट हुआ, उसके बीच में आपको अपना क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो वेडनेसडे के दिन आपकी प्लास्टिक बॉटल से कितना आया होगा, देखिए जल्दी। ट्यूसडे और वेडनेसडे में पूछा तो पहले ट्यूसडे का निकाल लेते हैं। ट्यूसडे में प्लास्टिक की बोतल 120 इंटू 60 प्लस 140 इंटू 140। अब आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है 180 इंटू 60 माइनस, ये हमारा ट्यूसडे का डेटा है, ये हमारा वेडनेसडे का हम लिख रहे हैं 80 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 140। जहाँ तक हो सके आप गुणा करने से बचिए। अब इसे आप कैसे टैकल करेंगे, देखिए मैं आपको वो सिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। अब अगर आप इसको लिखते तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से ये जब माइनस हटता, तो जब आप इस अपने ब्रैकेट को हटाते, यहाँ से अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे, इस ब्रैकेट को भी अगर हम हटाएंगे, तो ये जो माइनस है वो अंदर जाके गुणा करेगा सब में, तो ये जो प्लस आया है ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका डेटा क्या लिख जाएगा, इस तरह से लिख जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए आप किसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी। 60 और 60 ये आपको कॉमन मिल रहा है, तो 60, अब इनको जब आपने घटाया तो कितना आएगा, 40, 60 इंटू 40। ठीक है, फिर हमारा साइन किसका है, प्लस का है। अब ये देखिए 140 140, अब 140 अगर आपने यहाँ से कॉमन लिया तो 140 इंटू बचा कितना, 140 में से 120 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी कि हमारा कितना आ रहा है 2400 प्लस 2800, यानी कि आंसर कितना आएगा 5200 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह से आप इजीली इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। आप सभी को सारा कुछ समझ में आ गया होगा रडार डीआई कैसे करते हैं, और मैंने आपको देखिए क्वेश्चन भी अप्रोच करके दिखा दिए कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। और आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और बहुत अच्छी अच्छी अप्रोचेस बताते हैं। तो बस जुड़े रहिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।